कि हमारे यहाँ पे ना ये दिमाग आँखों के बीच में यहाँ पे ग्लैंड होता है, उसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। उसमें एक किस्म का फ्यूम्स निकलता है, मवाद निकलता है एक किस्म का। वो जो है हमारा जो है ना वो कद को बढ़ाने का वो काम है उसका ना। जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक-ठाक हो? मैंने कहा चलो आज एक नए मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो का मौज़ू था हमारा कि बहुत सारे लोगों का कद लंबा होता है और कुछ लोगों का कद जो है वो छोटा रह जाता है। वजह क्या है? इस पे आज जो है चर्चा होगी, आज उस पे बात होगी। पहले हम बात करते हैं कि बड़ा क्यों होता है, लंबा हो जाता है जी, ठीक है ना? उसकी वजह बताऊँ मैं। एक वजह तो ये है कि जेनेटिकल होता है, अगर माँ-बाप के अंदर, दादा के अंदर, दादी के अंदर, नाना के अंदर, नानी, उनके कद अगर लंबे हैं तो आपके कद भी लंबा होने के चांसेस हैं, जेनेटिकल भी रीजंस होते हैं। और अगर छोटा है तो भी यही रीज़न है कि जी अगर कोई रिश्तेदारों के अंदर कद छोटा है तो छोटा रह जाता है। लेकिन इस पे हम कनात नहीं करेंगे, इस पे हम सब्र नहीं करेंगे और इसकी हम कोई तदबीर इख्तियार करेंगे जिससे हम अपने हिसाब से कद को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिकेशंस हैं और ऐसे बहुत सारे राज हैं जो आज इस वीडियो के अंदर आपके सामने। 16-17 साल की उम्र होती है, उसके अंदर जो है कद रुकता है, ठीक है ना? अगर कम है तो वो बढ़ता नहीं है, अगर बड़ा हुआ है तो वो कम नहीं होता। तो कुछ तदबीरें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको जो हम अप्लाई कर लें तो उससे फ़र्क जब पता चलता है, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना तो इसकी हाइट कितनी जाएगी हमें अंदाज़ा हो जाता है, नाटा है या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तेज़ी से। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि बहुत सारे जूते, बहुत सारी जो है वो चप्पल्स ऐसी आती हैं। असल में होता क्या है कि हमारे यहाँ पे ना दिमाग आँखों के बीच में यहाँ पे ग्लैंड होता है, उसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। उसमें एक किस्म का फ्यूम्स निकलता है, मवाद निकलता है एक किस्म का। वो जो है हमारा जो है ना वो कद को बढ़ाने का वो काम है उसका ना। तो अगर वो कहीं पर रुक गया तो कद रुक जाता है, कहीं बढ़ जाता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है तो कद लंबा हो जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है ना, हम जब साइंस की किताबों में पढ़ते हैं तो वही एक हार्मोन्स है जिससे कद का इन्हिसार है, ठीक है। तो होता ये है कि ऐसे हम चप्पल्स, ऐसे जूते हम पहनेंगे, अगर हमारा कद छोटा रह गया है तो हम उसको बड़ा कर सकते हैं। रस्सी कूदने से भी कद बड़ा हो जाता है। जिम्नेजियम में लोग जाते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, उनसे भी जो है कद बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह जंपिंग करने से भी आपका कद बढ़ सकता है। अपने आप को स्लिम रखेंगे तो भी आपका कद बड़ा लगेगा। ये उनके लिए है जिनका कद छोटा रहता है, ठीक है। स्लिम रखें अपने आप को। कपड़े ऐसे बहुत सारे हम पहन सकते हैं कलर्स वाले, जैसे कि हमारे दोस्त कहते हैं ब्लैक कलर्स के अंदर जो है आदमी स्लिम नज़र आता है और कद भी लंबा नज़र आता है, ठीक। इस तरह के वेयरिंग भी आपके कद को लंबा कर सकती है। लेकिन कोशिश है कि हम जेन्युइनी तौर पे अपने कद को लंबा करें। उसके लिए डाइट से अच्छी ग़िज़ाएँ हैं हम खाएंगे इंशाल्लाह, उससे भी सारी हमारे हार्मोन्स एक्टिव रहेंगे, ठीक है। और अपना जो है रात का सोना जो है ना वो पूरा करें, यानी कि आपका डिटॉक्सिफिकेशन का जो वक्त है रात को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का, उसको ज़रूर आप अवेल करें और उस पर सोएं। आप आराम करेंगे तो आपका जो है हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका कद भी बढ़ेगा, चेहरे पर रौनक भी रहेगी और जर्दी नहीं आएगी, आपका जो है लीवर अच्छा काम करेगा, सारी चीज़ें सेट होंगी, ठीक है। और टेंशन नहीं लें। अच्छा, बहुत सारे लोग टेंशन भी ले लेते हैं जिसकी वजह से भी उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। आपने टेंशन नहीं लेना किसी भी चीज़ का। रंग काला है तो भी टेंशन नहीं लेना, रंग बहुत ज़्यादा गोरा है उस पर भी टेंशन नहीं लेना कि नज़र लग जाएगी, बहुत ज़्यादा कद छोटा है तो भी टेंशन नहीं लेना। उस चीज़ को छोड़ दें, आप दिमाग पे सवार ना करें और मेहनत करें तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा, ठीक है। छोटे कद वाले ज़्यादा एक्सरसाइज करें और ये टेंशन ना लें और जो है रस्सी कूदें, इंशाल्लाह आपका कद बढ़ा जाएगा। जब ज़मीन पे आपका पाँव लगेगा ना, जो ज़मीन की जो आपका पाँव है ना, ये पाँव के अंदर सारे के सारे प्लग्स हैं, पॉइंट्स हैं, ठीक है। उससे वो जो इनएक्टिव हो चुका है पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे जो नहीं पहुंच रहा, और जब वो आप उछलेंगे, इसका रीज़न बताओ। ऐसे लोग कह देते हैं रस्सी कूदो, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जब आप कूदेंगे ना ऐसा रस्सी कूदेंगे, पाँव आपके बार बार ज़मीन पर लगेंगे तो वो जो अनएक्टिव हो चुका है आपका पॉइंट वो एक्टिव हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट हो जाएगा, वो फ्यूम्स बनाएगा। देन ये है कि आपका हार्मोन सेटल हो जाएगा और आपका कद बढ़ने लगेगा।
ये काम आपने करना है 16 साल की उम्र से पहले पहले, ठीक है। इसके बाद चांसेस कम है। अल्लाह करने को चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है, ठीक है। तो 16 साल से पहले अपने बच्चों को एक्सरसाइज करवाएं इस तरह की, तो इंशाल्लाह उनका कद बढ़ेगा। और जिनका कद बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना, वो तो रस्सी नहीं कूदेंगे जी, ठीक है ना। वो अपने आप को थोड़ा सा हेल्थी कर लें, थोड़ा सा फैट चढ़ा लें, तो वो कद ऑटोमेटिकली उनको सेटल रहेगा, ठीक है। लंबा कद जो है ना वो अच्छा नहीं है। हर जगह उनको पाँव समेट के बैठना है, गाड़ी के अंदर वो जब चढ़ते हैं बैठते हैं, टैक्सी में, गाड़ियों में, उनको प्रॉब्लम होता है। अपनी प्राइवेट गाड़ी में बैठेंगे तो कोई बराबर में नहीं बिठाता, क्योंकि घुटने उनके ऊपर तक आ जाते हैं ना। और कपड़े लेने जाएंगे मार्केटों के अंदर तो साइज़ के कपड़े नहीं मिलते, कमर के अंदर और जो छोटे छोटे हमारे पीछे मसल्स होते हैं उनमें दर्द होता है, झुक जाती है कमर। ये बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं लंबे कद वालों के लिए। और ये पीछे के मोहरे उनके जो दर्द करना शुरू हो जाते हैं। सोते हैं तो जो है बेड छोटा पड़ने लगता है, सही है ना। तो बीवियाँ नहीं मिलती अपने कद के हिसाब से ना उनको, फिर वहाँ एक प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। दरवाजे बड़े करने पड़ते हैं, ठीक है ना, वो झुक के उनको आना पड़ता है, जिसकी वजह से कमर के मोहरों में दर्द होता है। तो बड़े कद वाले थोड़ा सा एहतियात करें, ठीक है ना। और अब अल्लाह ने दे दिया है बड़े कद का, तो हम कुछ नहीं कर सकते कि उसको छोटा कैसे करें, रस्सी से उसको बांध दें, ठीक है ना, या क्या करें, बोरी में इसको बांध दें, ऐसा नहीं हो सकता। वो पिट्यूटरी ग्लैंड आपका एक्टिव बहुत ज़्यादा है, उसको हम खोल नहीं सकते, ठीक है। ओरिजिनल फिटिंग को हम खोल नहीं सकते, ठीक है। जब आपकी बॉडी के अंदर कोई ओरिजिनल फिटिंग आप खोलोगे ना, फिर दोबारा इसको सेट नहीं हो सकती ना, इसलिए उस ग्लैंड को आपने खोलना नहीं है, सही। हाँ, खाना वाना अच्छा खाएं, हेल्थ अच्छी कर लें, तो जब आपका कद लंबा हो चुका है तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो ये इश्यूज मोहरों के नहीं आएंगे, ठीक है ना, और आपके और बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ठीक। तो ये कर लें आप, तो इंशाल्लाह देखिए आपको फ़ायदा होगा। लंबे कद वाले अपने आप बर्दाश्त करें इंशाल्लाह। छोटे कद वालों के लिए इंशाल्लाह, और लंबे कद वालों को ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो ज़्यादा इस पे परेशान भी नहीं होते, वो साइकी भी नहीं होते। छोटे कद वाले ज़्यादा परेशान होते हैं कि जी बीवी नहीं मिलेगी, लड़कियाँ होती तो शौहर नहीं मिलेंगे, ठीक है, सब नाठा नाठा कहेंगे, ठीक है ना। लंबे कद वाले को ज़्यादा लोग लंबू लंबू नहीं कहते, ठीक है ना, चलता है होता। और लंबे कद वालों के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बल्ब बल्ब लगाना हो तो बड़ा इजी लग जाता है, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स में जाएं तो उनको बहुत अच्छा स्ट्राइक मिल जाता है, फुटबॉल के अंदर, क्रिकेट के अंदर फास्ट बॉलर बन जाते हैं, उनकी बड़ी वैल्यू है। लंबे कद वालों की तो बहुत सारी जगहों पे जगह बनती है, बड़ा लोग पॉजिटिव लेते हैं। छोटे कद वालों का जो है ना वो बड़ा मसला होता है। लंबे कद वाले बड़े माशाल्लाह से जो है जगह उनकी एक्टिव होती है, ठीक। तो वो परेशान बिल्कुल ना हो और सेट रहें इंशाल्लाह, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। जब आप खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, माशरा अच्छा हो जाएगा, सही है। और जब जो है सारी चीज़ों को अवेल करेंगे ज़िंदगी को और खुशियाँ के अंदर रहेंगे, बहुत ज़बरदस्त थॉट सबको आते हैं। नेगेटिव थॉट सब सुबह उठते हैं, सबको आते हैं। आज काम पे नहीं जाना, आज भूख नहीं लगी है, आज थोड़ा सा फीवर लग रहा है, आज जिस्म में दर्द लग रहा है, सबको आते हैं थॉट्स नेगेटिव। लेकिन आपने नेगेटिव थॉट्स को दबाना है, पॉजिटिव थॉट्स को ऊपर लेके जाना है, फिर ज़िंदगी आसान होती है। ज़िंदगी को आसान करने के लिए थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए। तो छोटे कद वाले भी मायूस ना हो, बड़े कद वाले भी मायूस ना हो। छोटे कद वाले एक्सरसाइज करें, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। बड़े कद वाले उस जगहों पे जाएं जहां आपको आपकी ज़रूरत है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में और बेहतरीन वीडियो अपना टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।